हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है सूत्र टॉक शो में। आज हमारे साथ हैं अल्ताफ़ हैदर जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी सर। आपकी पहली पिक्चर जिसमें आपने करिश्मा कपूर जी के साथ काम किया है, जो कि प्रेम कैदी नाम से मूवी थी, इसमें कृतं करामि सुमुहूर्तं शुभ लग्नं कल्याणं भवेतु दुल्हनिया, आप सीधी तरह नीचे उतर आएंगे या मैं लाठियों का प्रबंध करूं? अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे दूसरी दुल्हन मिल जाएगी। मुझे शादी नहीं चाहिए। इसमें आपने किन चुनौतियों का सामना किया और इनमें आपने क्या सीखने को मिला? सर ये पिक्चर थी 90s की। करिश्मा कपूर की भी पहली पिक्चर थी जी। और बड़े स्क्रीन पे जो था, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था। तो उसमें एक्चुअली मेरा मेन विलन का कैरेक्टर था। तो उसके लिए बुलाए थे लोग, बात करे, सब हुआ, पूरा फाइनल हो गया। फिर नेक्स्ट डे मेरे को फ़ोन आया कि बोले नहीं सर, ये कोई और कर रहे हैं, आपको दूसरा कैरेक्टर दे रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में आपको अच्छा कैरेक्टर देंगे। तो थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया। मैं बोला यार इतना बड़ा रोल था मेरा, ये लोग क्या कर दिए, क्या है। खैर चलिए, मैं बोला ठीक है भाई, बड़ा बैनर था, फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसके अंदर, बड़े एक्टर्स थे सब। मैं एग्री कर लिया, बोला चलो ठीक है करते हैं। तो अच्छा लोग के साथ अनुभव मेरा रहा है। और मेरी उनकी जो है करिश्मा की जो शादी आदि होती रहती है, तो वो मंगलसूत्र पहनाने जाता हूँ, वो ढकल देते, क्योंकि वो किसी और को मतलब चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लोग के साथ था मेरा एक दिन शूट, लेकिन 20 दिन तक तो लोग के साथ था मैं। जी। आपने एक्टिंग की शुरुआत कब की और एक्टिंग करियर आपको इसी में करियर देखना है, ये आपको कब महसूस हुआ? एक्चुअली मेरे को जो है बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ रहा है। एक्चुअली मतलब जो एक्टिंग जो होती है ना, वो है गॉड गिफ्ट जी। और बाय बर्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग क्या है शौक़ में एक्टिंग के लिए आ जाते, फिल्में देख लिए, यार अपने को भी एक्टर बनना है फलां बोल के आ जाते शौक़ में। जी। लेकिन जो ये जो जुनून होता है ना एक्टर का, वो अंदर से होता है। जी। समझे आप? जैसा कि ये मलेरिया या एड्स जो भी बीमारियां हैं, उससे ख़तरनाक बीमारी है फिल्मेरिया की। जी। समझे ना आप? हाँ ये अंदर से रहता, पूरा ब्लड के अंदर जो है सेल्स जो आते हैं ना, जी। वैसा जो है एक्टिंग का रहता। तो मेरे को बचपन से ही था। मैं जब 4th क्लास में था तभी मैं एक टेलीफिल्म किया था पूना इंस्टीट्यूट की। वो लोग आए थे, तो स्कूल में था जब मैं, तो उसमें मैं जो है, मेरे बड़े भाई है वो मेन हीरो थे, वो भी चाइल्ड में थे, और उनका सेकंड लीड जो था कैरेक्टर का, वो मैं किया, समझा। तो 4th क्लास से ही मैं ये अपना जुनून है मेरे को काम करने का। जी। और रही बात प्रोफेशन की, मैं जब एक्टिंग का, मैं जब कीड़ा मेरे को आ गया, तो मैं बोला भाई मेरे को हीरो बनना है। जी। जबकि बच्चा था मैं मैं बोला नहीं, इसी को पकड़ के चलना है। तो मैं जब पढ़ा था, उसके बाद में कॉलेज में आया, तो मेरे वालिद साहब पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो मेरे वालिदा और मेरी वालिद की जो है ख्वाहिश थी कि मेरे को वापस पुलिस में ही डालना। तो मैं वक़ाराबाद कॉलेज से भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मेरे को शौक़ इसमें था। तो स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते थे, कॉलेज के जो प्रोग्राम्स होते थे, तो ये सारे इसमें जो है मैं काम करता था इसमें। जैसा कि कोई डांस हो गया, कुछ ड्रामे हो गए, एक्टिंग हो गई। तो जब से मेरे को जो है ये शौक़ चालू हो गया, समझा। जी। आपके फेवरेट रोल कौन सा रहा है और इसके पीछे खास कारण क्या हो सकता है सर? नहीं, मेरा देखिए, एक एक्टर को क्या होता है मालूम, जब काम करता है जी। तो पूरा जो भी कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर में वो डूब जाता है एक्चुअली। जी। समझ रहे ना? अब जब जैसा कि कोई एक हीरो है, जी। तो किस टाइप का हीरो है, विलन है तो किस टाइप का विलन है, जी। कॉमेडी है तो किस तरह से कॉमेडी करना है, तो वो अपन क्या है उसको पूरा अंदर बॉडी में ले लेते हैं वो कैरेक्टर को। जी। तो हर एक्टर को हर कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश रह जाती एक्टर की कि यार कोई और अच्छा कैरेक्टर मिल जाए। तो जैसा मेरी अभी ख्वाहिश है, मेरे तो काफ़ी, जैसा आदाब हैदराबाद था, उसमें भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर। आप लोग तो मेरे फिल्में देखे हैं, जो भी कैरेक्टर मैं करता हूँ उसमें मैं अपना छाप छोड़ देता हूँ। जी। कैरेक्टर से बाहर कभी भी नहीं जाता हूँ। आप लोग देख लिए कितने भी, चाहे पॉजिटिव रोल हो, नेगेटिव रोल हो, कॉमेडी हो, सारे चीज़ें। तो अब मेरी एक ख्वाहिश रह गई है कि मैं कुछ एक, हालांकि देखने वालों को बुरा लगेगा, वो कि सैडिस्ट जो कैरेक्टर होता है, सैडिस्ट, मार रहा, फाड़ा, खुश हो रहा, डार्क कैरेक्टर्स कह सकते हैं। हाँ वैसा एकदम, वो उस टाइप का कैरेक्टर। हालांकि बस टाइप का आदमी नहीं हूँ, जी। लेकिन एक एक्टर की ख्वाहिश होती। जी। तो वो एक मेरी ख्वाहिश रह गई है।
अगर कोई भी मेरे को कैरेक्टर दिए तो मैं डेफिनेट करूँगा कैरेक्टर में, जी सर, अवश्य मिलेगा इंशाल्लाह। आप हैदराबाद डायरीज यूट्यूब चैनल पर लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हारे अम्मा कब आते बोले? पापा अम्मी 3 दिन के वास्ते गए, 21 दिन तो हुआ अब जाके। अब अम्मी को मिस कर रहे क्या? अम्मी याद नहीं आ रहे हैं, उनके हाथ की चाय याद आ रही। खैर मैं बाहर जाके पी लेता हूँ। पापा मैं भी चलती हूँ। चाय की होटल को? कहीं तो भी बाहर, पापा बोर हो रहा। चाय की होटल पे क्या सर्कस चल रही? 2 मिनट में आता हूँ। सानिया कहाँ है? सुबह से सो रही उन्हें। उसको जाके उठाओ, मैं जरा चाय पी लेके आता हूँ बाहर से। पापा नहीं उठती हूँ ना मेरे से। उसको पानी डाल के उठाओ। परमिशन दे दी आप मेरे को? अम्मी नहीं है, तुम लोग जो करना है कर लो। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई सर? सर ये हैदराबाद डायरीज तो बहुत पुरानी है, आज नंबर 1 पे चैनल चल रहा है शाहरुख का। तो मैं इसके अंदर जो है ना, पहले तो मैं शाहरुख को शुक्रिया अदा करूँगा और गुल्लू भाई को, और उनके और एक फर्जंद है अबरार करके। तो एक्चुअली जब ये लोग फादर के कैरेक्टर के लिए देख रहे थे तो शाहरुख बोले कि भाई ये कैरेक्टर सिर्फ जो है अल्ताफ़ हैदर साहब को जमता। तो वो मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करे, क्योंकि गुल्लू भाई की मेरी 83-84 से हम लोग बचपन से हमारी दोस्ती है जी। तो बोले भाई चलो डैडी को ही बोल देंगे। तो वो जो है गुल्लू भाई को बोले कि भाई ऐसा अल्ताफ़ हैदर साहब मेरे को होना है मेरे फादर के लिए। तो गुल्लू भाई मेरे को फ़ोन करे, बोले भाई अल्ताफ़ भाई ऐसा ऐसा है कैरेक्टर। अरे मला नहीं भाई, ये कहाँ बाप के आपके रोला करेंगे वाला, थोड़ा भी कुछ चलो बड़ा भाई चल जाता या फिर नेगेटिव रोल है तो करेंगे जी। क्योंकि अब हीरो तो बन सकते अभी भी, लेकिन उस टाइप का कैरेक्टर चाहिए। मतलब हीरो का ये मतलब नहीं है कि भाई लड़ा फाइट मार रहा, गाने गा रहा, रोमांस कर रहा, वो नहीं है जी। जो कैरेक्टर आपको मिल गया आप उसको निभा दिए, अच्छी तरह करे, पूरे उसके अंदर कैरेक्टर में निकल गए आप, तो दैट इज़ हीरो मेरी नज़रों में। जी। वही हीरो होता पिक्चर का। जी। तो खैर वो बोलने के बाद में फिर उन्होंने बोले अरे यार करना क्या है, कंटिन्यू अपना काम तो चलते रहता ना, जी। कर लीजिए आप, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे तो मैं बोला चलो ठीक है। तो मैं अभी एंट्री लेके देखिए करीब 3 साल हो गया जी। माशाल्लाह। अभी भी पब्लिक पसंद कर रही है, मेरे कैरेक्टर को भी पसंद करती है। मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ आउट ऑफ कंट्री तो वहाँ के लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। जी। तो ये सिलसिला रहा मेरा डायरी से। आपने कहा था कि आपका खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं, क्या वो शुरू हो चुका है? अगर हुआ है तो क्या नाम है, बता सकते हैं आप? जी जी जी, मैं काफ़ी लोग मेरे को बता रहे थे कि भाई आपका अपना खुद चैनल क्यों नहीं लॉन्च कर लेते। जी। तो उसका नाम है हैदराबादी, मैं वो चैनल का नाम रखा। हैदराबादी। हाँ हैदराबादी, क्योंकि मेरा नाम हैदर है जी। तो मैं सोचा कि भाई वही नाम से क्यों ना रख दिया जाए। जी। जी। तब उसके अंदर डिफरेंट हम लोग वो करेंगे, समझे, अब स्क्रिप्ट्स लाएंगे। तो उसकी मैं शूट चालू कर दिया हूँ। जी। अभी थोड़ा बारिश की वजह से शूट रुकी हुई है क्योंकि आउटडोर है मेरा उसमें। जी। तो जैसा ये कंप्लीट हो जाएंगी तो क्योंकि होता क्या ना, जब अपन एपिसोड्स बनाते हैं तो थोड़ा बैंकिंग करना ज़रूरी होता है। जी। कि आप वीकली 1 डाल रहे हैं तो कम से कम एक 10-15 की बैंकिंग होना चाहिए उसकी। जी। कि आपके पास पड़े हुए हैं, आप कहीं और बिजी भी है तो आपको स्टॉक है कि आप एवरी वीक आप डाल सकते हैं। जी। तो मैं अभी देखता हूँ ये मंथ लास्ट वीक या ना तो नेक्स्ट मंथ में जो है लॉन्च कर दूंगा मेरा चैनल। कंटेंट किस प्रकार का होगा, इसके ऊपर कुछ बता सकते हैं आप? देखिए आजकल क्या है, जो नौजवान लड़के हैं ना, जी। नौजवान लड़के अपनी जो ज़िंदगी है जी। वो चबूतरों पे बैठ के जो है ख़त्म कर दे रहे हैं। अच्छे पढ़े हुए हैं, सब है, जी। लेकिन वो लोग जॉब करने के लिए पीछे हटते, एकदम से पैसा आ जाना, आते हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। जी। और कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो लड़कियों को जो छेड़ते करते सो वैसे भी है। तो उस टाइप का मैं जो है ये स्क्रिप्ट अभी जो चल रही मेरी उस टाइप की है वो। तो उसमें एक मैसेज दे रहा हूँ नौजवान बच्चों को कि आपकी ज़िंदगी मत ख़राब कर लीजिए आप लोग। जी। आप लोग अपने जो भी लाइफ है उसको जो है सही तरीके से यूज़ करिए और आपके माँ बाप भी खुश हो जाए। क्योंकि एक माँ और बाप ये सोचते, जब बच्चा बड़ा होता, जब पढ़ता, तो लोग सोचते कि मेरा बच्चा डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, इन्हें कोई अच्छे ओहदे पे होना, पुलिस ऑफिसर होना, तो ये सोचते लोग। तो माँ बाप जो सोचते लड़के भी वही करना। तो उस बेस पे मैं जो है अभी स्टार्ट किया हूँ। और डिफरेंट भी रहेंगे, फैमिली ड्रामा भी रहेगा, जो घरों में जो झगड़े जो वेस्ट झगड़े गैर ज़रूरी के, जी, वो उसके ऊपर भी मैं बना रहा हूँ। रियल लाइफ कंटेंट के साथ साथ बिल्कुल मिक्सअप करेंगे आप ड्रामा के साथ। हाँ, उसमें कॉमेडी भी रहेगी जी। ऐसा नहीं है कि खाली पब्लिक को हम बिठा दे के सिर्फ मैसेज, वैसा नहीं है जी। उसमें अपना टैलेंट भी बताएंगे हम, थोड़ा सा कॉमेडी भी रखिए
क्योंकि पब्लिक के जहन में अल्ताफ़ हैदर बोले तो अरे कॉमेडी भी करता है बोल के है, तो उस तरह कॉमेडी भी रहेगी इंशाल्लाह। जी सर। फिल्म इंडस्ट्री में आपका फेवरेट एक्टर कौन रहे हैं जिनसे आपको सीख मिलती रही आज तक? सर इसमें एक्चुअली जो है, मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैं बच्चन साहब को जो है शुरू से लाइक करता था जी। पहले मेरा हेयर स्टाइल जो है बच्चन साहब के ऐसे रख के पूरा वो स्टाइल में जो है करता था मैं। तो जब प्रोग्राम्स होते थे स्कूल में भी, तो उनके फिल्म के गानों पे मैं डांस करता था जी। और ये भी मैं बोलने में मेरे को झिझक और शर्म की बात नहीं है कि वो भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, लेकिन हर एक्टर जब आता है स्क्रीन पे जी। तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ें उठा के आता है। अब जिसके माँ बाप है भाई, चलो उनका बैकग्राउंड है तो लोग तो आ ही जाते हैं जी। काफ़ी एक्टर्स ऐसे है कि जो फुटपाथ पे से उठ के आज स्टार बन गए जी। तो जब बच्चन साहब के गाने चलते थे, फिल्म डाउन, नमक हलाल, तो वो बचपना था हमारा जब, तो उसमें हम जब डांस करते थे कोई फंक्शनों में, शादियों में, इसमें होते ना फैमिली के शादियाँ होते, तो उसमें पैसे भी मिलते थे हमारे जी। पैसे भी बड़े बड़े जो लोग बैठे रहते थे ख़ानदान के, वो पसंद करके लोग पैसे भी देते थे। तो कुछ हम ऐसे भी जो है बच्चन साहब के उसमें कमाए हैं। लेकिन पब्लिक का सोचना ये है और नज़रिया ये है कि मैं जो मेरा जो हुलिया है, मेरा चेहरा, मेरा हेयर स्टाइल मिथुन दा के जैसा दिखता हूँ, मिथुन चक्रवर्ती के जैसा तो है। मैं मिथुन दा को भी बहुत पसंद करता हूँ, मिथुन दा की भी एक्टिंग करता हूँ मैं, और मेरे ये 2 फेवरेट जो है मेल एक्टर्स में से। जी। जैसे कि आप पहले रोल से लेके अभी तक के जो रोल आप कर रहे हैं, इसमें आप एज ए कैरेक्टर और एज ए एक्टर आपने कितनी डेवलपमेंट देखी अपने अंदर, रियल लाइफ में भी और कैरेक्टराइजेशन में भी? पर एक्चुअली रियल में तो मैं खैर अपने आप को मैं तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि अल्ताफ़ हैदर, क्योंकि मैं देखिए एटीट्यूड पसंद नहीं करता जी। सामने वाला कोई बताया मेरे को पसंद नहीं आता। क्यों? मैं किसी को एटीट्यूड बताता हूँ ना, मेरा अपना खुद का, मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ, मैं हर एक से मिल के रहना, सामने वाले को इज्जत दीजिए। जो लोग फिरा देते, कुछ लोगों का एटीट्यूड आया था, 1-2 हीरो बनते, स्टार बनते, क्यों? इसलिए कि लोग स्ट्रगल नहीं किए हैं लाइफ में। स्ट्रगल अगर से करते कि उनको पता चलता कि भाई एक्टिंग करने के बाद में जब आपको फिल्मों पे स्क्रीन पे आना है तो कितनी तकलीफ़ें उठाता है, तो उनको नहीं मालूम है कुछ एक्टर्स को। जी। मैं जितने तकलीफ़ें उठाया हूँ, मैं इससे पहले भी कई इंटरव्यूज़ में बोला कि भाई मैं एक गैरेज था बॉम्बे में, जूहू चौपाटी पे, वो मोटर का गैरेज था जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स के कार बनते थे, वहाँ पर बड़े दिलीप साहब से लेके कई एक्टर्स के। तो वहाँ पर मैं एक बेडशीट हैदराबाद से जब बॉम्बे गया स्ट्रगल करने के लिए, तो एक बेडशीट लेके गया था और एक मेरा बैग था जो कपड़ों का, वो सराहने रखता था, नीचे पेपर बिछाता था, बेडशीट ओढ़ लेता था। तो मैं मतलब इतनी मैं तकलीफ़ उठाया वहाँ पर गैरेज में। और जैसे सुबह उठे, वहाँ एक जूहू चौपाटी पे एक वॉशरूम था, वो टाइम पे हम जो है, मेरी एज हार्डली मैं समझता हूँ 16 ईयर्स 17 ईयर्स ही होंगी। वो टाइम पे जो है मिथुन दा, अमिताभ बच्चन, ये लोग सारे लोग चल रहे थे जब जी। अब ये आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान का भी पता नहीं था, तो हम वही समझो, हमारी भी एज बहुत कम थी जब। तो जब जहाँ भी मैं जाता था बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टरों से मिला मैं, बी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा, फिरोज़ खान, संजय खान, उनके और एक भाई है अकबर खान जो बहुत मशहूर एक्टर है वो भी, और शत्रुघ्न सिन्हा साहब से मिला, और काफ़ी बड़े बड़े जो जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन से जाके मिलता था। तो लोग यही बोलते थे कि यार हैदर, यार तुम्हारी एज तो अभी ना तुम हीरो बन सकते ना चाइल्ड आर्टिस्ट, 16-17 ईयर्स में आपको हम क्या कैरेक्टर देंगे। फिर भी बी आर चोपड़ा साहब ने मेरे को जो है महाभारत का जब स्क्रिप्ट राइटिंग चल रहा था, तो सीरियल थी महाभारत, बहुत मशहूर सीरियल, तो वो बताया कि भाई हैदर एक काम करो, आप हैदराबाद बॉम्बे आना जाना, फिर वो टाइम पे वो मोबाइल्स का भी नहीं था मसला जी। तो बोले भाई आप बॉम्बे में रह जाओ। यार बॉम्बे में रहना कोई मस्खरापन नहीं है, बॉम्बे में तो मेरे को रहने के लिए मुश्किल है, वहाँ कौन रख लेता आपको बॉम्बे, कोई रिश्तेदार भी नहीं थे मेरे। फिर भी हमारे दोस्त का गैरेज था, बेचारे दे दिए थे। तो मैं बोला सर ठीक है देखते हैं। फिर था थोड़े दिन था, डेली ऑफिस पे जाना, मिलना करना। उसके बाद में अब इंसान को जीने के लिए बाजरे की ज़रूरत है, बाजरा है नहीं पैसा जी। और अपने पास बाजरा ख़त्म होना शुरू हो गया। हम बोले भाई अब क्या करते, चलो बैक टू द पवेलियन। फिर वापस आ गया, लेकिन मज़ा नहीं आया मेरे को वहाँ स्ट्रगल में, कोई चांस बॉम्बे में मिला नहीं मेरे को। कुछ स्ट्रगलिंग इसके अलावा आप कुछ साइड में काम किया करते थे, कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह ऐसा नहीं, कुछ? जब नहीं करा मैं जी। उसके बाद में मैं एक चैनल ETV उर्दू पे
2000 में आया। 2 साल तक मैं काफ़ी उनके सीरियल करा। जी लीड रोल में उनके पास बहुत अच्छा चैनल है लोग का भी, रामोजी राव साहब उसके जी जो है चेयरमैन है, अब तो इंतकाल हो गया उनका जी, जी। रिसेंटली, पर बहुत अच्छा बंदा था वो भी, पेमेंट एकदम परफेक्ट। तो 2 साल वहाँ पर मैं काम किया। 2 साल के बाद में फिर वहाँ पर भी जो है कुछ काम में मज़ा नहीं आ रहा था, उनके पास कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या था, वो चैनल भी रुक गया। अरे मैं बोला यार अब करना क्या, समझ में नहीं आया मेरे को। फिर मैं क्या करा, फैमिली शादी हो गई थी मेरी, फैमिली को लेके बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे मेरा एक्चुअली ससुराल ही बॉम्बे है। अभी जब शादी हुई थी, जब सगल में था, जब कुछ नहीं था, जी जब शादी हुई मेरी बॉम्बे में हुई थी, तो जब वापस बॉम्बे चले गया तो एक कंपनी में मैं काम करता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो टाइम पे भी मैं काफ़ी स्ट्रगल करा फैमिली को लेके भी। जी मेरी सैलरी, आज तो हम असिस्टेंटों को जो है दे देते उतना पेमेंट, 3,000 रुपये मेरी सैलरी थी। बॉम्बे में आदमी क्या गुजारेगा 3,000 में, वो जी। फैमिली के साथ सोचो आप। तो वो भी काफ़ी मेरे कठिन जो है दिना गुजरे। तो उसके बाद में फिर मेरा एक छोटा भाई है, दुबई में रहता हुआ जी काफ़ी सालों से वहाँ पर। तो मैं उसको बोला यार तू एक वीज़ा भिजा दे, मैं दुबई आया था। बोला यार तुम हीरो, छोटा भाई बोला भैया आप तो हीरो है आदमी, यहाँ पर वहाँ दुबई में मतलब ये वो चीज़ें उठाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। जी बोला बेटे टाइम ऐसा आ गया अपना कि अपन जो चाहे कर सकते। बोला बुलाओ। फिर वो वीज़ा निकाला, खैर गया। जाने के बाद में फिर दुबई में जो है काम किया, फिर दुबई में फैमिली को शिफ्ट करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सुकून से था। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे दोस्त संजय पंजाबी जो डायरेक्टर है, आदाब हैदराबाद, हाफ फ्राई, काफ़ी फिल्में, जी। वो बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे वो। तो उन्होंने फ़ोन करके जो है जब, अच्छा मैं एक चीज़ ये चाह रहा था कि अब मैं यहाँ से अब चले गया, 10 साल दुबई में रहूँगा, तो ये मेरे जो अंदर के जो जरासीम थे फिल्म एरिया के, उसको मैं क्या करा, एक लॉकर में डाल के लॉक कर दिया। मतलब अब 10 साल तक इसको हाथ लगाना नहीं है, पूरे बंद अंदर। 10 साल के बाद अपन कुछ कर लेंगे, फिर जाएंगे वहाँ जाके, जब तक नेगेटिव वैलेंस के रोल वो ये कर लेंगे बोल के वो प्लान से मैं चले गया दुबई। अच्छा वेल सेट था, फैमिली बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे मेरे, सब पूरा मसला चल रहा था। अब मेरा दोस्त संजय फ़ोन करके बोलता यार तेरे को एक पिक्चर करना है। जैसा इन पिक्चर वाला बोलते, फिर अपने जरासीम अंदर से जागना शुरू हो गए। सॉरी बोला आदाब हैदराबाद मूवी है, उसमें तू मेन हीरो है। अरे बोला तो मेन हीरो, तो फिर और भी मज़ा। तो इस तरह वो बोला। उसके बाद में फिर अब भाई अब निकलना वो तो आसानी नहीं है, क्योंकि वीज़ा जो था वो फैमिली वीज़ा मेरे पे था, मेरे वीज़े पे मेरी फैमिली थी। बोला यार क्या करना, आखिर समझ में नहीं आया। उसके बाद खैर ठीक है, बात हुई। फिर तो मैं पहले जो है पहले तो परमिशन लेना पड़ता होम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर नहीं, वाइफ से आपको जो है, पानी पीजिए ना थोड़ा सा, लीजिए पानी लीजिए। जी तो फिर मेरी वाइफ से जो है पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है। अरे वो बोले भाई अपन आगे अच्छा सेट है यहाँ पर, अभी इतना जल्दी चले गए तो कैसा होगा। जी तो खैर उसके बाद आए हम, आने के बाद फिर जर्नी शुरू हुई आदाब हैदराबाद से, हैदराबाद इंडस्ट्री में। तो मैं पूरा कैंसिल कर दे के फिर वापस आया, आते यहाँ से सिलसिला चालू हुआ अपना। जी सर, सुना है आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। टेलीविज़न में आपने कौन से स्पेसिफिक सीरियल्स हैं जिनमें आपने काम किया है? ऐसे कौन से कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनमें? मैं देखिए आप, एक दूरदर्शन जो है ये बहुत पुराना है, दूरदर्शन हैदराबाद का। जी तो जब भी वही अपने 14-15 साल की मेरी एज थी, तो वो टाइम पे मैं दूरदर्शन पे ईद का चांद मुबारक बोल के, रमज़ान के कुछ वहाँ पर जो है के कुछ एपिसोड्स आते थे, तो उसमें भी लीड रोल करा मैं वो ज़माने से, जबकि ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन था वो। जी तो वो उसमें काफ़ी किया मैं दूरदर्शन में, हैदराबाद अपना दूरदर्शन। उसके बाद में फिर DD1 पे भी मैं जो है सीरियल्स करा, DD1 पे भी, वो भी काफ़ी अच्छे रहे। उसके बाद फिर रामोजी साहब के पास आके ETV पे भी करा। तो मेरा एक्चुअली सिलसिला शुरू हुआ छोटे स्क्रीन से ही, छोटे स्क्रीन से शुरू हुआ, फिर बड़े स्क्रीन पे आया, फिर बड़े से फिर वापस छोटे पे, जी क्योंकि अब तो बड़े का मज़ा नहीं है, जितना छोटे बड़े स्टार्स छोटे पे आ गए। जी तो काफ़ी कर चुका हूँ मैं सीरियल्स। तो शुरुआत आपकी टीवी सीरियल से हुई है, बिल्कुल उसके बाद आप बड़े पर्दों पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और एक पिक्चर भी करा था, रुद्राक्ष बोल के, संजय दत्त के साथ। जी हालांकि उसमें भी एक ही सीन है मेरा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट सीन था मेरे और संजय दत्त साहब की जो है फाइट वाइट होती है, 2-4 डायलॉग्स वालॉग्स भी थे। तो वो एक्चुअली वो भी मैं नहीं करना चाह रहा था। तो उसके जो कैमरामैन थे वीरेन भाई वर्गे, वो और मनीशंकर साहब की बड़ी अच्छी पिक्चर थी वो भी थी, और कास्ट भी बड़ा था।
में जो है सुनील शेट्टी थे, संजय दत्त थे, बिपाशा बासु थे, और राज जोशी करके एक एक्टर है ना, वो जो आमिर खान के, जो उनसे भी मेरी अच्छी थी। तो वो लोग बोले यार कर तो फला है, बोले तो उसमें करा। और एक चीज़ देखा मैं बाबा के साथ में, हालांकि मेरी एक ही दिन शूट हुई, और 1 2 3 मैं समझता हूँ मुश्किल 1 या 1.5 सीन था उसके अंदर, लेकिन बंदा बहुत ज़बरदस्त है। संजय दत्त बहुत मस्त आदमी है, आपको अगर से कुछ काम नहीं आ रहा तो वो बताएगा, बोले यार हैदर भाई एक काम कर दो, ऐसा नहीं ऐसा कर, ये कर, मतलब जो भी एक्टर है वो उनको बताता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को उसका। आपके करियर से कोई यादगार पल या अनुभव, एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? बस यही अनुभव मेरा, मतलब मैं जो आपको बॉम्बे का जो बताया ना जी। जो मेरे दिन जो बहुत यानी कि बहुत ख़तरनाक जो दिन गुजरे मेरे, वो मेहनत करा, मैं स्ट्रगल करा। मैं सुबह उठ के जो है सिर्फ एक वड़ा पाव खा के जो जाता था मैं, कि दोपहर में कुछ मिल गया खा लिए, तो वो मेरा बहुत ख़तरनाक जो है दिन मेरे गुजरे, समझे। तकलीफ़ के जो दिन थे वो बॉम्बे में गुजरे। फिर जो मैं वहाँ जॉब करा जो सिर्फ 3,000 में, तो वो भी जो है मैं जो जॉब करता था वो मेरे को उसमें भी कम से कम डेली 8 से 10 किलोमीटर चलते हुए जाना पड़ता था, तो वो भी बहुत ख़तरनाक रहा मेरे लिए। और बाकी इसके बाद में ऊपर वाला जो है तकलीफ़ के साथ राहत भी देता, जी, समझे आप। मेहनत का फल मिलता है। मिलता, जो बोलते हैं ना हकीकत है, वो फैक्ट है, उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। गॉड इज़ ग्रेट, वो कभी भी आपको जो है वो भी, क्योंकि हम जैसा है कि 72 जो है माँओं का दिल रखता हो, जी तो कभी माँ अपने बेटे को जो है तकलीफ़ में भी नहीं देख सकती जी ज़्यादा टाइम तक। तो उसी तरह ऊपर वाला भी जो है, बाद में जब मैं इंडस्ट्री में आना शुरू करा, मैं जब फिल्मों में आया, जब कमाना शुरू करा, पेमेंट भी अच्छा हमारे को जब मिलता था। अब तो फिल्में कहाँ चल रहे हैं सर, फिल्में ही नहीं अब तो। जी। हैदराबाद इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, अब 99.9% ख़त्म हो गई। तो अब वो नहीं है ना कि अच्छे में भी दिन आ गुजरे मेरे और बुरे दिन भी गुजरे मेरे, जी। बस ये रहा। आपके फैमिली से कोई फिल्म इंडस्ट्री में? कोई भी नहीं है मेरे पे, आप यकीन मानेंगे आप। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर, जी समझे आप। मेरे फादर के जो मेरे ग्रैंडफादर दादा वो कलेक्टर थे, समझे आप। तो मेरे जो फादर के ब्रदर्स थे, एक लंदन में BBC लंदन में थे एक, और एक मेरे जो ताया जो बोलते वो जो है कंट्री में यहाँ के CM के PA थे ना। मतलब कोई भी ऐसा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं था हमारे पास। अब मेरे को जो शौक़ हुआ कैसा हुआ, वो मैं बोला ना, एक्टिंग जो होती है वो गॉड गिफ्ट होती है, वो जी। ऊपर वाले की तरफ से आपको गिफ्ट आती हो। तो वो मैं यही समझता हूँ कि भाई मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई एक्टर नहीं है, कोई इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बस यही मेरे को कि गॉड गिफ्ट है वो। और मेरा जो लड़का है वो भी माशाल्लाह अच्छा हैंडसम है, सब है। उसको भी कई ऑफर्स आए उसको फिल्मों में, लेकिन वो बोला नहीं डैडी मैं नहीं करता। तो वो एक कुछ जी पे कुछ करा था, वो भी बहुत चैनल वाले रिक्वेस्ट करे थे मेरे से, तो वो जी पे एक भिजाया था। तो कोई भी इंडस्ट्री वाला नहीं है मेरे पास। हम लोग तकरीबन बस वो, मेरे फादर पुलिस में, मेरे दादा कलेक्टर, बस ऐसे। जी सर, जैसे कि आपने बताया आपकी फैमिली से जितने भी हैं सिविल सर्विसेज से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिविल सर्विस फैमिली से एक एक्टर उभर कर आए, परिवार वाले कैसे माने, या आपने कितनी मेहनत की इस पे कि आपको एक्टिंग में काम करने दिया जाए, या ऐसे मनाया आपने? कितनी मेहनत लगी आपको मनाने में? नहीं, मेरे को शुरू से क्या था बोले तो, हम लोग 4 भाई हैं जी और 3 बहनें माशाल्लाह। तो मेरे फादर और मदर जो है मेरे को बहुत चाहते थे। भाई सबको चाहते हैं, माँ बाप तो हर एक को चाहते हैं, लेकिन मेरे को कुछ ज़्यादा ही जो है चाहते थे मेरे माँ बाप। आप सबसे छोटे थे या नहीं। बड़े हैं? मैं मंझला हूँ अच्छा जी। एक्चुअली। मैं तो, मेरी सब में बड़ी एक सिस्टर है, अभी वो दुनिया में नहीं है, और उसके बाद एक और एक मेरी बहन है, वो लोग स्टेट्स में रहते हैं अमेरिका में। जी उसके बाद मेरा एक भाई है जो सऊदी अरब में अभी आगे इंडिया हो। तो उनके बाद मैं, मतलब मेरा समझे आप चौथा नंबर, मेरा जी। चौथा नंबर था मेरा। तो उसमें जो है क्या क्या पूछे थे आप मेरे को? हाँ, आपके फैमिली ने आपने कैसे हाँ, कन्विंस right, किया right, आपकी exact, फैमिली हाँ, मेंबर्स right. को? पेरेंट्स माने बिल्कुल कैसे? बिल्कुल। तो मेरा जब लोग काम देखते थे स्कूल में, जब मैं स्टेज पे एक्टिंग करता था, जी उसके बाद कॉलेज में, फिर कई जो है डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स लिया मैं। तो माँ बाप खुश होते ना, भाई बेटा जब नाम कमाता कोई भी चीज़ में, जी चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई जॉब हो, कहीं भी एक बिजनेस में, तो खुश होते माँ बाप जी। कि भाई मेरा बच्चा जो है नाम कमा रहा बोल के। तो शुरू से मैं ये फील्ड में था, तो एक्टिंग के इसमें मेरे फादर मदर भी कभी मेरे को जो है रोके नहीं वो चीज़ में। तो मैं इसके बाद जब
कॉलेज ख़त्म करा तो मैं फादर को सीधा बोला कि भाई मेरे को एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकता दूसरा। तो फिर मदर से भी बात हुई तो मेरे मदर फादर बोले भाई ठीक है, क्योंकि क्या होता ना, बच्चों को अगर से अपन ज़बरदस्ती करके उनके ट्रैक से हटा के कोई दूसरे ट्रैक पे आप डालें तो उसकी भी ज़िंदगी ख़राब रहती। जी भाई अब चाहे डॉक्टर बन रहा तो उसको डॉक्टर ही बनाइए, जी समझ आया, इंजीनियर बन रहा तो इंजीनियर ही बनाइए। तो मेरे को शौक़ था एक्टर का, तो मदर फादर बोले भाई ठीक है चलो। तो उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन करा। तो वो टाइम पे जो है मैं जो इंस्टीट्यूट में था, आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं कम एज थी मेरे में, अब जितने तकरीबन तेलुगु एक्टर्स मेरे साथ के हैं, तो उसमें हम लोग का एक्टिंग जो पेमेंट होता वो और प्लस मिला के वहाँ पर हॉस्टल भी था। वो टाइम पे मैं 84 में 50,000 रुपये बना मैं इसमें, 50,000 उस समय में आपने 50,000 फी दी है। टाइम फीस पूरा, मतलब उसके अंदर सब हॉस्टल रहना, खाना पीना और बुक्स भी थे, थ्योरी बुक्स भी आते थे उसके जी। तो वो सारे चीज़ें जो है वो लोग दिए। तो पेमेंट भाई कौन भरेंगे, घर वाले ही भरेंगे। तो फिर मेरे फादर वो पैसा वैसा दिए करे, तो वो समझा अब एक्टिंग में घुस गया मैं। जी, ये जो इंस्टीट्यूट है क्या ये इंडिया में भारत का ही है या भारत के बाहर का है? नहीं, ये साउथ का ही है। साउथ का ही हाँ, है। जो अपने जो बड़े हमारे स्टार्स हैं, रजनीकांत जी और चिरंजीवी जी, जी ये इनके जो उस्ताद थे देवदास कनकाला करके, जी तो वही देवदास साहब जो है मेरे भी जो है उस्ताद है। इन लोग जो है चैम्पियंस ऑफ मद्रास में एक्टिंग करे हुए इधर लोग, चिरंजीवी लोग। बाद में लोग क्या करें, मधु फिल्म इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ पर लॉन्च करे इंस्टीट्यूट उनका। जी तो उसके जो चेयरमैन थे वी मधुसूदन राव, बहुत बड़े डायरेक्टर, जो NTR साहब, नागेश्वर राव साहब, इन लोग जो है उनके 50-50 फिल्में उन्होंने बनाया था डायरेक्शन में, वी मधुसूदन राव साहब ने। जी वो हमारे चेयरमैन थे। तो वहाँ पर मैं एक्टिंग का जो एक्टिंग वहाँ हो क्या था, हमको एक्टिंग प्रैक्टिकल होते थे, वहाँ पर एक्टिंग थ्योरी होती थी, स्टंट्स, फाइट, कराटे, स्विमिंग, क्लासिकल डांस, फोक डांस, हॉर्स राइडिंग। मतलब एक एक्टर को ये सारी चीज़ें चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी के साथ ये भी Exact। होता था। तो ये रहे तो ये आपको जो है आप उसमें आगे चल के कुछ हीरो का रोल मिला भी तो आप कोई भी चीज़, जैसा कि हॉर्स राइड करना है आपको कुछ, जी वो आसानी से कर लेता आदमी, डांस है कर लेता। तो वो मैं वो इंस्टीट्यूट से निकला हुआ हूँ मैं, समझा। तो मेरे साथ के काफ़ी जो है एक्टर्स, शिवाजी राजा करके है हीरो थे, वो भी आहुति प्रसाद करके एक बहुत बड़े विलन थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, और एक अच्युत करके एक टीवी के बहुत बड़े स्टार थे, वो भी, वो समझो चिरंजीवी थे, वो छोटे पर्दे के, वो भी बेचारे अब नहीं रहे। लेकिन तकरीबन मेरे साथ के जितने थे, अब जैसा श्रीकांत करके अब जो एक एक्टर थे, वो भी अभी उन्होंने भी जो है मेरे से जूनियर है। इवन वेंकटेश जो है वो उन्होंने भी मेरे से जूनियर है, हीरो जो वेंकटेश है। तो काफ़ी तेलुगु के एक्टर्स वो वहाँ से निकले, समझे आप। उनको बैकग्राउंड था, उन लोग अपना, उनका खुद का प्रोडक्शन था, तो वो लोग स्टार्स बन गए। जी। Yeah। तो आपने जैसे कि एक्टिंग स्कूल से आपकी तैयारी की है, क्या आपने ये जो वर्कशॉप्स के अलावा आपने थिएटर प्लेस कुछ किए हैं? ऐसा आपने कुछ थिएटर प्लेस जैसे कि अपने नाट्य मंच में होते हैं, वैसा कुछ आपने किया हो? नहीं सर, मैं वो स्टेज पे, मतलब स्कूल के हद तक ही करा था। जी। पर जैसा दूसरे जो ड्रामे वगैरह होते हैं ना जी स्टेज पे, वो मैं कभी भी नहीं करा। अलबत्ता बहुत पहले अदरक के पंजे बोल के एक आता था बब्बन खान साहब का, तो उसमें से एक कैरेक्टर दिए थे, उनके 10-12 लड़के रहते। रविंद्र भारती, मतलब जब बच्चा था मैं, जब रविंद्र भारती में हो रहा था, तो उसमें एक कैरेक्टर मैं जब पहली मरतबा रविंद्र भारती में उतनी पब्लिक के सामने, समझा, वो एक छोटा सा कैरेक्टर करा था उसमें, अदरक के पंजे में। अदरक के कभी- पंजे में। हाँ, वो बहुत मशहूर ड्रामा है, गिनेस बुक में उनका नाम है, वो उसके वो थे। तो उसके बाद फिर मैं स्टेज का नहीं, स्क्रीन पे ही। जी। जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक ड्रीम रोल रहा है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो आप भविष्य में करना चाहते हो? मैं भी आपको बताना थोड़ी देर पहले, जी, डार्क कैरेक्टर्स। हाँ, डार्क कैरेक्टर उस टाइप का। अगर से मेरे को अब हिंदी में भी ओके है, बट मैं, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो साउथ से था ना, तो मेरे को तेलुगु भी बहुत अच्छा आती है। तो तेलुगु में BA कर चुका हूँ तेलुगु में। जी तो और हमारे इंस्टीट्यूट में भी तेलुगु ज़्यादा चलती थी, और वहाँ जब इम्प्रोवाइजेशंस होते थे ना, इम्प्रोवाइज करते थे हम लोग, कोई भी चीज़ का जो स्टेज के ऊपर आके करते थे, तो वो हम लोग जो करते थे वो तेलुगु में भी करता था मैं, तेलुगु में और हिंदी में मैं करता था। जी वहाँ पर किसी को नहीं आती थी, पूरे आंध्रा के थे हमारे जितने साथ के कोलिंग से पूरे। तो मैं तेलुगु में भी, तो मैं, मेरी ख्वाहिश है कि ये कैरेक्टर मैं जो है तेलुगु में प्ले करूँ, तेलुगु पिक्चर में,
तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी। कोई भी अगर से तेलुगु के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मेरे को अगर से बुलाए इस टाइप का कैरेक्टर या कोई विलन का कैरेक्टर है तो मैं डेफिनेट करूँगा मैं। तो आप फुल्ली फोकस हैं डार्क ग्रे कैरेक्टर्स के अंदर, मतलब आपका फेवरेट रोल यही रहेगा कैरेक्टराइजेशन में? हाँ, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं देखिए आर्टिस्ट और एक्टर में फ़र्क होता है। जी आर्टिस्ट क्या होता है, वो एक जगह फिक्स हो जाता है, समझ रहे हो? जी तो एक्टर जो होता है ना वो सारे चीज़ें करता है, उसमें कॉमेडी भी करेगा, वो सीरियस रोल भी करेगा, समझे ना? जी जो अगर से उसको आप दे दिए तो वो बराबर पूरा वही निभाएगा। कुछ लोग फिक्स हो जाते हैं एक ही जगह पे, बस वही कैरेक्टर करना है अपने को, बोल गया वैरायटी नहीं। मेरे का क्या, मेरे को वैरायटी चाहिए, टाइप कास्ट हो जाते टाइप। हाँ हैं, मेरे खुद को- ब खुद हो जाते हैं। हाँ जी मेरे को, मैं वही चाहता हूँ कि भाई मैं डिफरेंट कैरेक्टर करो। आप मेरी जितने फिल्में आप उठा के देखिए और डिफरेंट ही है उसके अंदर, जी आपको कोई ऐसा मिलता जुलता नजर नहीं आएगा। भाई देखिए अब लव स्टोरी हो या कुछ सैड हो, वो तो कहीं ना कहीं मिलता ही मिलता है। जी मिल अब जाए। फैमिली झगड़ा है, उस पर फिल्में बनते हैं, फिर उस पर और फिल्में बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो स्टोरीज आके आपको मिल ही जाते हो। जी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरी एकदम से नई स्टोरी मैंने लेके फिल्म बनाई है, सब बेकार बात है, वो कहीं ना कहीं टच होती हो। तो बस वो एक मेरा अब ये मतलब वैसा एक लास्ट कैरेक्टर नहीं बोलूँ मैं और करूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो कैरेक्टर करूँगा। जी आप कैरेक्टर सिलेक्शन में एक्सपेरिमेंटल हैं, हाँ। एक स्पेसिफिक जगह पे आप रुकना नहीं नहीं चाहते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। मैं हर, आप देखो, आप अब एक एजेड आदमी होता, जैसा कि समझे आप 85 80s में अगर से आ गया, जी तो आदमी को क्या है, चलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि एज के हिसाब से ज़्यादा नहीं चलता। तो मैं ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत खतरनाक, मैं कहीं भी निकलता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ किसी को भी। कोई शराबी जा रहा तो उसको ऑब्जर्व करता हूँ, कोई पॉकेट में मार दिया कभी, अपनी नज़र पड़ गए अपन तो पकड़ ही लेते उसको। तो वो मतलब ऐसा कैरेक्टर्स को मैं देख के रहता हूँ, रोड पे जाने वाले कोई पागल चले आ रहा तो उसको ऑब्जर्व करता हूँ। कल के दिन अपने को भी शायद ये कैरेक्टर मिला तो अपन आसानी से कर सके, समझा? रियल लाइफ इंस्पिरेशन के हिसाब से कैरेक्टर को उस हिसाब से ढाला जाता है आपके जरिए। बिल्कुल। जी तो मैं एक पिक्चर देख रहा था दिलीप साहब की, उसके अंदर दिलीप साहब को 80-85 कुछ बताए थे, तो उन्होंने स्टेप्स उतरते एक बंगलो के। तो अब आप देखिए, जब वो एज का बंदा उतर रहा, उसके हाथ में स्टिक है, तो वो क्या करता, एक अपना पैर ऐसा स्टेप पे रखता, जी दूसरा ये स्टिक क्या करता, फिर वो उस पर रखता, नीचे के उस पर, फिर ये पैर उठा के क्या करता, जो पहले जो पैर रखा उसके ऊपर रखता। तो इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता करके उतरता। अभी आप, मैं भाई जो भी मेरे जो एज है, वो एज में आप मेरे को अगर 80 साल 85 साल का देंगे तो फिर वो कैरेक्टर में आना पड़ेगा मेरे को, या नहीं मैं एज के हिसाब से झट 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 उतर के चले आ सकता हूँ मैं। तो वो कैरेक्टर लाना हो तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत है, एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें सीखने, आप सीखना हर एक से। मैं आज भी छोटे से छोटा एक्टर से सीखता हूँ, बड़े से बड़ा एक्टर से सीखता हूँ, सबको देखता हूँ, मैं सबको देख के सीखता हूँ। आप स्क्रिप्ट और कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को कैसे चुनते हैं, या ये कहें कि इसके पीछे आपका कोई स्पेसिफिक प्लान, या ऐसे कहें आपका कोई फॉर्मूला है कि आप इसको ऐसे लेके चलते हैं? नहीं, मैं देखिए, आप कुछ मेरे चुनिंदे डायरेक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ और मेरे को उन लोगों पे भरोसा है। जी जैसा कि जो हैदराबादी फिल्में कर चुका हूँ, जी तो वो लोग जब लेके आते मेरे पास स्क्रिप्ट, तो मैं उन पे जो है भरोसा कर लेता हूँ जी कि भाई अल्ताफ़ हैदर को लोग कैरेक्टर दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर देंगे। जी तो मेरे को राइटर और डायरेक्टर पे मेरे को भरोसा हो जाता। तो मैं कुछ भी नहीं पूछता हूँ, ये क्या स्क्रिप्ट है क्या है, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा सेट पे आने के बाद में, हाँ बोलो भाई क्या करना है आपने, बोले सर आपका ये कैरेक्टर है, आप ये करना है। भरोसा जिस पे है, जी जिस पे मेरे को भरोसा नहीं है उसकी पूरी स्क्रिप्ट सुनता हूँ, और मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरे कितने सीन जा रहे हैं, स्टोरी अच्छी है, समझ में आया तो मैं करता हूँ, नहीं समझ में आया खुदा हाफिज़। ये मेरा, तो कुछ मेरे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, और कभी भी मैं इनसे पूछा नहीं स्क्रिप्ट क्या है, और जितने उन लोगों के भरोसा करा वो पूरों में मेन हीरो था, मैं मेन लीड में था, और पिक्चर हिट गई में। जी जैसे कि आप आजकल के दौर में, जैसे कि कई सारे फ्रॉड्स होते हैं, जो नए कैरेक्टर, जो इंसान जैसे कि एक्टिंग करना चाहते हैं, इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, जैसे कि कई जगहों पे पैसे मांगे जाते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ, आपके जर्नी में ऐसा कुछ फील किया है, या आपने ऐसा? ज़बरदस्त क्वेश्चन करे आप ये मैं देखिए, आप 9th में या 10th में था, जी तो वो ज़माने में एक स्क्रीन करके एक पेपर आता था,
स्क्रीन स्क्रीन। फिल्मी स्क्रीन आता था फिल्म का। तो मोबाइल्स नहीं, टीवी नहीं, मीडिया कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं था, पेपरों का मसला था। तो स्क्रीन करके एक पेपर आता था, उसके अंदर एक ऐड आया मैड्रास से कि भाई इस पिक्चर बन रही है, उसके अंदर ये एज का हीरो है, उसकी हमारे को ज़रूरत है। जी। तो हम देखते वही थे उस ज़माने में, पेपर में देखते थे, तेलुगु फिल्म पेपर्स भी आते थे, सितारा, आंध्रा ज्योति, फिर ये स्क्रीन आता था, इंग्लिश रहता था स्क्रीन। तो हम उसमें देखे कि इसके अंदर ऐड दिए थे लोग कि भाई ये एज का हमको हीरो चाहिए। जी। तो भाई हम तो खुश हो गए, जब दिखने में भी अच्छे थे, सब थे। काफ़ी लोग बोलते थे भाई तू हीरो क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, बोले वक्त आने पे बनेंगे। तो खैर मैं क्या करा, फादर को और मदर को बोला, मैं बोला बताया कटिंग, मैं बोला भाई देखो ऐसी ऐसी बात है। तो वो टाइम पे भी मद्रास जाना बोले तो पैसे होना। जी। तो खैर मेरे मदर फादर मेरे को जो है पैसे दे दिए, मैं सीधा मद्रास पहुंच गया। तो मद्रास में भी अपना मालूम नहीं अपने को किधर जाना क्या है। तो मेरे एक बहन भाई है, उनके एक दोस्त है, तो उन्होंने एड्रेस दिए, बोले भाई वहाँ चले जाओ आप, लोग आपको हेल्प करते हैं। तो फिर सीधा मैं उनके घर पे अच्छा उतरे। अब तमिल आती नहीं हो, अब वो तमिल में पूछ रहा ऑटो वाला कि भाई कहाँ जाना है। अरे मेरा भाई अपने को समझ में नहीं आ रहा, देखिए ये एड्रेस है, ये एड्रेस पे लेके जाता हूँ। खैर बेचारा सीधा एड्रेस पे लेके चलेगा। खैर वो गए, मिले करे। फिर नेक्स्ट डे मैं वो उनके एक भाई थे, उनको बोला भाई ऐसा ऐसा है मसला। उनको मालूम था मद्रास के थे। जब हम गए साहब, जाने के बाद में एक दो लोग बैठे हुए थे। अब देखिए आप कैसा लोग हौला बनाते हैं लोगों। एक ऐसा टेबल है, टेबल पे एक क्लैप बोर्ड है जी। स्क्रिप्ट्स कुछ पड़े हुए वहाँ पर, थोड़ा एक शो पुट अप, फिल्म का एक वो ऑफिस लगना जो दिखावा वो सब लगा दिया। अब हम बच्चे थे, हमको उतना मालूम नहीं था, 9th 8th में थे, 9th 10th में थे। फिर वो लोग मतलब वो मेन कैरेक्टर था, हीरो बल्कि नहीं था, वो मेन ही कैरेक्टर था लेकिन हीरो टाइप का था। जी। तो अब हम खुशी में चले गए, हम देखे करे, बोले यार जब तो हमको मालूम भी नहीं ना भाई, पहली मरतबा हम घुस रहे हैं अंदर ऐसा ऑफिस में। देख के मैं बोला यार हाँ सही है। तो बोला सर अल्ताफ हैदर ऐसा आप डाले थे, मैं सर हैदराबाद से आया। अरे बिठाए करे, बिठाने के बाद कुछ डायलॉग बोलो, तो मैं अपना बिंदास जो भी फिल्मों के डायलॉग्स थे वो बोला करा। वेरी गुड यार हैदर साहब, एक काम करना पड़ेगा, आपका जो है ना स्क्रीन टेस्ट करना पड़ेगा। हमको मालूम था स्क्रीन टेस्ट क्या होता है, मतलब कि इस भाई अब कैमरा है चल रहा, अब उसमें अब मेकअप वेकअप होगा आपका, सब ये फला है, ये मतलब अच्छी बात है। तो हम खुश हो गए, बोले भाई चलो स्क्रीन टेस्ट कर रहे हैं यार, पहली मरतबा लाइफ में, अच्छी बात है। बोले नहीं उसके लिए थोड़ा सा पेमेंट लगता है। अरे बोला भाई कितना पेमेंट लगता है दैट टाइम। अब आप सोचिए, आपने पुरानी बात करो, वो टाइम पे 1500 रुपीज़ पूछे लोगों ने, 1500 रुपये। 1500 रुपये। जबकि मेरा ट्रेन से मैं जो गया उसका टिकट था 50 रुपये। जी। हैदराबाद से मद्रास 50 रुपये था। जी। 1500 पूछो लोग, लेकिन थे मेरे पास पैसे। भाई अब 1500, हम बोले भाई अब हीरो बन जा रहे हैं साला, 1500 का क्या है। 1500 हम निकाल के दे दिया। वो मेकअप वेकअप हो गया, और वो क्लैप बोर्ड, वो सब बिल्डअप, सब डायलॉग अलग क्या था उनका स्क्रिप्ट, वो हम ऑडिशन सब दे दिए। बोले सर क्या एक्टर है यार, बहुत ज़बरदस्त काम करे आप, हीरो हो गए आप। जी। बोले सर वो फिर कब बुलाते क्या है। बोले नहीं वो आपका लाइन नोट पे वो ना नंबर है ना आपका, फ़ोन आ जाएगा उसका, मुश्किल नहीं है, हम लोग मैक्सिमम एक 1 मंथ के बाद स्क्रिप्ट देखो, अब ये स्क्रिप्ट रखी हुई है, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। बोले भाई सही बात है, ठीक है। तो वहाँ से हम निकल के फिर घर पे आ गए वापस। फिर हम बोले साला चलो फिर कुछ जब तक कि यहाँ है उनसे जाके टच में रहेंगे। तो नेक्स्ट डे फिर मैं क्या करा, मेरा वहाँ जो था उसको ले लेके बंदे को बोला यार चलो एक चक्कर मारते हैं, मिलने में क्या करना, मिल लेंगे चलो। आप यकीन मानिए जब मैं गया, जो गली थी वो गली में घुसा, देखा, मैं बोला यार बोर्ड था यहाँ, बोर्ड नहीं दिख रहा, किधर गया आखिर। उसके बाद बोला शायद अपन गलत गली में आ गए। जी, हो सकता जी। तो बाजू गली में गए, तो मेरा जो साथ में चला बंदा बोला नहीं यार हैदर भाई अपन यही गली में है, वो स्ट्रीट नंबर कुछ लिखा था, वो ये मेरे को मालूम है ये। बोला भाई बोर्ड किधर है उधर। नहीं चलो अपन घर में तो पूछेंगे ना, वो घर तो यही है जी। चलो जाके हम घर में बोले सर ये यहाँ पर फिल्म ऑफिस था, बोर्ड लगा हुआ था। अब उन लोग गाली देना शुरू करे, बोले हरामजादा, बोले वो पैसे हमारे दिया नहीं, पूरा फ्रॉड निकला, वोट गायब हो गया, सब हो गया, भाग गए लोग। अरे इसकी क्या करेंगे अब हम आए भाई चलो ठीक है, अब तो अपसेट तो हो ही गए थे, अब ख़त्म, चले गए। अब उसके बाद फिर हम चलो मद्रास घूम लेंगे, थोड़ा घूम लिए, फिर अब वापस आ गए। तो अब घर वाले भाई कैसा रहता घर वालों का, तो भाई बच्चा हमारा छुपाया गया था, हो गया अब हीरो बन जाता। अब वहाँ देखो आप, मेरे को ड्रामा करना पड़ा जी। एक तो मैं सैड एकदम वो हूँ, और मेरे माँ बाप को झूठ बोलना है जी।
अब क्या कुछ समझ भी नहीं आया मेरे को। अब फिर भी जो है तो स्टार्टिंग तो मैं बोल दिया, बोला भाई नहीं वो स्क्रीन टेस्ट तो हो गया मेरा, थोड़ा लोग टाइम लिए, टाइम के बाद बुलाते बोले। तो मेरे साथ इतना बड़ा जो है फ्रॉड मेरे साथ खुद हुआ। तो इसलिए मैं जो है अब जो ये जनरेशन जो है ये लोग को मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग कभी ऐसा मत करिए। कोई बंदा बोला आपको कि भाई आपको हम फिल्म में काम दे रहे हैं, हम आप जो है इतना पैसा जो है आप दीजिए करिए। आप हकीकत में अगर से आपको फिल्म में काम करना है तो आप प्रोड्यूसर बन जाइए। जबकि फिल्म नहीं चलती वो मालूम ही है, जी फिर भी आप प्रोड्यूसर बन जाइए, आपका अपना पैसा लगाइए, हीरो बनिए। आप कम से कम स्क्रीन पे आ गए, 1 हफ्ता चली या 4 दिन चली, एक सेटिस्फाई हो जाते हैं, जी। मैं हीरो बन गया, एक्सपीरियंस तो हुआ कम से हो कम। गया। और कैसे ऐसे हैदराबाद में काफ़ी ऐसे हुए हैं, जी लड़के अपने जेब के पैसे लगा के बनाए, 4 दिन में फिल्में उड़ गई। तो ये मैसेज है मेरा नए जनरेशन को कि ऐसा मत करिए आप लोग। जी जो भी बोला भाई हमारे को इतने पैसे दे दिए, हम आपको ये दे देते हो, फला सब नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं होता हो। आपको बनना है तो आप अपने पैसे लगाओ, हीरो बनो। फिल्म चली चली नहीं चली, अपन सेटिस्फाई के अपन हीरो बन गए, थिएटर में अपनी पिक्चर आ गई, पोस्टर लग गए। और मैं जब दुबई में था, दुबई में जब मैं सामने एक वीडियो शॉप थी तो वहाँ मैं जाता था फिल्में लेने के ऐसे उसके अंदर। तो मैं उसको बोलता था, बोला सेट एक दिन अपना पोस्टर यहाँ लगेगा, बोलता था मैं दुबई में इसको। और यकीन मानिए आप, हकीकत में वहाँ पर पोस्टर लगे पिक्चर। तो एक रहता कभी कभी हर जितना एक्चुअली मैं भी जितना सक्सेस होना था मेरे हिसाब से नहीं हुआ मैं अभी भी। अभी दौर मतलब शुरू है अभी भी। अभी है थोड़ा टाइम, देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी जी। है। क्योंकि होता क्या ना इसके अंदर, देखिए आप लक, मेरा अपना सोच ये है कि नसीब जूस की बोलते, देखिए जी नसीब चाहिए साहब। जी। इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, क्या आपके नसीब में रहे जी तो आप स्टार बन जाते हैं। मैं ऐसे कई एक्टर्स है जिसके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। पहले क्या था, ग्लैमर इंडस्ट्री थी, अब नो ग्लैमर नथिंग, अब टैलेंट पे अब आपका, समझा। तो अब ना सूरत रहती ना शक्ल रहती, अब उसको मत देखिए आप, सूरत शक्ल मत देखिए, उसका जो टैलेंट है वो देखिए आप। कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े स्टार्स बन गए, जी समझा। तो नसीब की बात है सब, और कुछ नहीं इसके अंदर। मैं तो यही बोलता हूँ कि नसीब है। हालांकि मैं एक्टर हूँ, लोग मेरे को मानते सब करते, लेकिन मेरे जो नसीब थे वो नहीं चले पूरे बराबर। तो आपके हिसाब से नसीब ज़्यादा भारी है मेहनत के ऊपर? नहीं, देखिए आप कर मेहनत पाने मत, ऊपर वाला बोला मेहनत भी कर फिर नेमत भी देता हूँ। जी तो आप अपना मेहनत करना है, बाकी का नसीब की बात है। जी भाई ये तो मानना ही पड़ेगा, हर जी। कोई मानना ही पड़ेगा कि नसीब ज़रूरी है। तो आप मेहनत करिए, आपके नसीब में जो मिलना है वो बराबर मिलता है। नहीं मिलना है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला अपने नसीब में लिख देता। मेरी सोच है भाई, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी आपके नसीब में, अब देखो आप, मैं यहाँ पर आया आपके पास चैनल करने, मेरे नसीब में था ऋषभ से आपसे जो है मेरे को मिलना, जी जी मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू देना, जी तो ये मैं नसीब समझता हूँ। जी है तो ये लिखा हुआ है हाँ, बस। हमारा हालांकि बेचारे ऋषभ जो है इतने मेरे को फ़ोन करे, जी लेकिन उनको बराबर टाइम नहीं दे सका क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था जी और मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार पोस्टपोन जब भी फ़ोन आ रहा मैं पोस्टपोन। आखिरी में मैं बोला ऋषभ मैं एक डेट दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी मेरी शूटिंग आन दो, कुछ भी आन दो, मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके पास आ। तो आज मैं आ गया आपने। थैंक यू सर। जैसे कि आप किन चीज़ों का शौक रखते हैं? जैसे कि नशे का ऐसा कुछ शौक है, और नशे भी किस प्रकार के नशे का शौक रखते हैं? साहब मेरे को सिर्फ एक ही नशा है जी वो है एक्टिंग का। जी मैं एक्टिंग का जो नशा है ना वो आपको हमेशा हेल्थी रखता, मतलब कि मैं एक एक्टर हूँ तो मैं जब काम करते रहूँगा तो डिप्रेशन में नहीं आऊँगा जी मैं हमेशा हेल्थी रहूँगा मैं। आप मेरे को अब एक्टर से हटा के आप मेरे को घर में बिठा के रख देंगे कि कुछ मत करो, आप घर में बैठे रहो खाते पीते मस्त, वो नहीं हो सकता, समझ रहे? जी क्योंकि मेरे फादर जब पुलिस में जब रिटायर्ड हुए उसके बाद भी उन्होंने कुछ ना कुछ अपना काम करते थे। 85-90 ईयर्स में उनका डेथ हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो वो एक्टिव थे वो। आप उतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद भी खुद के अपने कपड़े हाथ से धोते थे ना खुद के। तो आदमी क्या है, मैं जो काम से उसको हटा के दूसरी जगह बिठा दिया ना और डिप्रेशन में आ जाता, तो वो अपने से नहीं होता। तो इस सब में बेहतरीन नशा ये है। और रही जैसा दूसरे नशा जो भी करते आप, जितने भी नशा हैं जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मौत के करीब चले जाता आदमी कुछ चीज़ें खा के कुछ चीज़ें पी के, तो उसके लिए भी मैं जो है
एक ये नौजवान पीढ़ी को मैं जो है एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखिए, शौक़ तो सब करते हैं जी। हर इंसान शौक़ करता है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं कोई चीज़ का शौक़ नहीं करा। कोई लिक्कर का करता, कोई सिगरेट का करता, कोई आजकल नॉनसेंस गुटखा चल रहा हुआ है, दूसरी और नशीली काफ़ी चीज़ें हैं। जी। तो ये सब वेस्ट है सर, सब ये नॉनसेंस है। आप लोग ये चीज़ों से बच के रहिए। क्यों? आजकल बीमारी इतनी ख़तरनाक शुरू हो गई है। पहले क्या था कि 2 टैबलेट दे दिए तो बीमारी चली आती थी। आज लाखों रुपए सर, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोग खर्चा कर रहे हैं। क्या है? अपने हाथ से अपन कर ले रहे हैं, अपने पैर पे खुद अपन कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना नया जनरेशन है, आप लोग हर नशे से दूर रहिए। बस आप लोग अपना जो काम है वो नशा, आप कोई भी फ़िरक़े के है, बस ऊपर वाले का नशा आप रखिए, इबादत करिए, पूजा करिए, जो फ़िरक़े वाला है बस वो नशा रखिए आप ऊपर वाले का। वो रखेंगे तो आप भले अच्छे रहेंगे और हमेशा हेल्थी रहेंगे। ये सब नॉनसेंस सब छोड़ दीजिए, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। जैसे कि सर नशे की बात पे ही मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में कई बार यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, तो उस दौरान क्या आपको नहीं पीना है या उसका अल्टरनेट कुछ किया है आपने? नहीं, वो क्या, वो हम लोग आर्टिफिशियल रखते हैं ना। अच्छा, सिगरेट और दारू? नहीं, वो सिगरेट का क्या होता है ना, देखिए आप जब सिगरेट आप पी रहे हैं जी। तो जब आप, मेरे को आदत नहीं है सिगरेट की भी। जी। जब सिगरेट पीता है बंदा तो इनहेल करता है अंदर, जब जी। तक कि वो चीज़ अंदर नहीं जाती आप लोगों के फेफड़े अच्छे रहते। अभी आप, हम जो शॉर्ट में थे वो भी 1-2 मैं जो भी 2-3 फिल्में करा उसके अंदर जो ऐसा यूँ लिया, ख़त्म, बर्खास्त। तो मैं रीटेक नहीं देता, मतलब रीटेक का बात ही नहीं करना मेरे को। सेकंड टाइम फिर आप पीजिए ना, ही सर, एक मार दिया मतलब टेक ओके, मैं देते भी वैसी, तो ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि ज़बरदस्ती टेक ओके करो, नहीं, बस ख़त्म, ऐसा मार दिया, ख़त्म, बर्खास्त। अब रही बात लिक्कर की, वो उसमें थम्स अप वम्स अप ये वो रहता, वो मान लीजिए हाँ वो अपना अपने एक्टर है, तो उसमें अपन एक्टिंग कर लिए, वो कर दिया, बाद में नॉर्मल। कुछ है ऐसे एक्टर्स जो रियल में भी लोग शौक करते हैं, तो शराब और आप सीधा ले लेके मार लें, कुछ है ऐसे एक्टर, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। भाई आप एक्टर है तो आप, ये पानी है जी, पानी जिन है, समझो जिन समझ के आप मार ले रहे हैं आप, तो फिर वो बताओ टैलेंट अपना, पी रहे हैं जबकि पानी आपके अंदर से निकल रहा शराबी घाट, तो वो ऐसा कोई ओरिजिनल नहीं। मेरे इसमें तो कभी, हम लोग हैदराबादी इंडस्ट्री में जी कोई भी जितने एक्टर्स हैं ना, ये सब ये चीज़ों से दूर है। कोई भी ये फालतू चीज़ कोई भी नहीं, जितने एक्टर्स हैं हैदराबाद जी, कभी भी नहीं। जैसे कि आप फिल्में नहीं कर रहे होते हैं, इस दौरान आपका रूटीन कैसा होता है, आपकी एक्टिविटी कैसे रहती है? जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर पुलिस ऑफिसर थे, तो उनके ओर से कितना स्ट्रिक्टनेस था फिटनेस के प्रति? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आप जो है वापस और एक क्वेश्चन करें आप। जब हम लोग को शुरू से क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे वालिद साहब रहते थे, हम लोग को हरा भरा ग्रीनरी जी, ये बहुत हमको जो है शौक़ था। तो जहाँ भी हम लोग जाते थे, वालिद साहब का जहाँ भी ट्रांसफ़र होता था जो भी गांव में, तो हम लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पर आसपास में करीब घर हैं वो घरों में रहते थे, या पुलिस के जो क्वार्टर्स रहते, या BWD के जो गेस्ट हाउसेज आते, तो हम उसका क्वार्टर बना लेते थे हम लोग। तो हम लोग को शुरू से जो है वैसी जगह पे ही हमको रहने की जो है आदत हो गई थी हमारे को। तो मेरे को फ़िशिंग का बड़ा शौक़ था जी, और हंटिंग का भी, लेकिन अब तो ममनू है हंटिंग। वो टाइम पे छोटे मोटे ऐसा, मतलब ऐसा कोई बड़े ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते थे, तो उसका हमको बहुत जो है शौक़ रहा, समझा उसका। तो फिटनेस के अंदर कैसा रहा सर आपने? फिटनेस की बात जो है, हम लोग जब सुबह उठते थे तो मेरे फादर 5-5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे वो जी, उठ के जो है ड्रेस वेस पहन के पुलिस स्टेशन को जाते वक्त हमको उठा देते थे वही सेम टाइम पे। अब मैं या मेरे बड़े भाई, बाकी हमारे छोटे थे भाई सब, हमको उठा के बोलते थे, मियाँ तुम लोग यहाँ से 10 किलोमीटर तक भागो जी। और आपको मालूम है जैसा सीज़न सर्दी में उसमें जो ओस जो गिरती है इतनी ठंडी होती है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, उतनी ठंडी, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ जी जी, जैसा अनंतगिरी हिल्स, वखाराबाद, वहाँ हम लोग काफ़ी रह चुके थे। जहाँ हरियाली है वहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ। और एक जो है हम अपना, हमारे दोस्त थे, उन लोग का भी जो है फार्म हाउस है, तो मैं कभी वहाँ फार्म हाउस पे भी जो है चले जाता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर भी बहुत ठंडी होती है वहाँ पर। तो वैसी जगह पे हम लोग रहते, तो फादर हमारे क्या करते थे, सुबह उठ के हमारे को भगाते थे। तो हम लोग जैसा फादर चले आते थे, हम लोग आग लगा के बढ़ आते थे,
फिर जैसा उन्होंने आए, बाद में घंटे 1.5 घंटे आते थे, सुबह उनको 7:30 बजे नाश्ता, जो हमारे को देखते बकेट पानी, क्या है ये, चलो उठो। तो ऐसा हमारे को जो है रखे ना। तो आज भी हम लोग, आज भी मैं, जैसा आप पूछे कि अब आप शूट नहीं है तो क्या करते हैं जी मेरा सुबह उठता हूँ, मैं नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ जी और अपनी जो इबादत है हमारी, नमाज पढ़ लेता हूँ। क्योंकि सुबह में अब क्या होता है, वो तो कभी कभी लेट हम लोग सोते, तो अर्ली मॉर्निंग नींद शान होती नॉर्मल में। जी तो मैं नमाज पढ़ लेके करके फिर बाद में शाम के टाइम पे जो है पहले 4 बजे 5 बजे एक्सरसाइज करता हूँ। इवनिंग में मतलब 6-7 ओ क्लॉक फिर वॉक को चले जाता हूँ। ऐसा जाके मैं जो है कवर करता हूँ। जब मैं दुबई जाता हूँ तो दुबई में कुछ काम नहीं रहा तो वहाँ पर भी मेरा यही रूटीन सेम। जी वहाँ पर समंदर के बाजू चले गए, वॉक कर लिए। घर में, यहाँ भी घर में जिम है मेरे पास, और दुबई में भी जिम है। घर में आता हूँ, जिम विम कर लेता हूँ। मैं अपने आप को ज़रा फिट रखता हूँ, समझे आप। तो लोग वही बोलते हैं, हैदर भाई आप क्या खाते हैं यार। अभी मेरा देखिए आप 72 से बढ़ने नहीं तो वेट में। जी मैं सबको यही बोलता हूँ, जितने जो है ना वो अरे क्या करना है यार, अपने को कौन बच्ची देना। अरे बच्ची देने का नहीं है भाई, अपनी हेल्थ का आप ख्याल रखो ना। जी एक्टर के लिए नहीं, एक्टर से हट के भी आम पब्लिक को भी बता रहा हूँ। जी जी आम पब्लिक भी जो है ना, ये आप देखो, आप जहाँ भी आप जाएंगे तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, आप वॉक कर लिए, तो ऑटोमेटिक आदमी फिट रहता भाई। जी आजकल वैसे भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं, वो तो हो गया छोटी सर। उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। हाँ, आप देखो कितने नौजवान बच्चे, उसकी वजह क्या है मालूम? एक तो लोग क्या करते हैं, हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं जी और उनका फूड जो है कुछ खास नहीं रहता। जी क्या खाते हो लोग बताइए? पूरा चल रहा आर्टिफिशियल मामला है, हर चीज़ में आर्टिफिशियल है। ओरिजिनल कहाँ है बताइए? जी जो सारा पहले हमारे मिलावट है। बाप दादा जो खा लिया, असली घी, असली हर चीज़ असली का है, पूरे डुप्लीकेट इंजेक्शनों पे मसला है। तो इसलिए नौजवान बच्चे जो है ना, हार्ट अटैक से ज़्यादा मर रहे हैं एक्सरसाइज करने से। तो लोग अच्छा फूड लेना लो, जी समझिए आप, अच्छा फूड लो, अच्छा खाओ, टाइम पे सो, तो आप ऑटोमेटिक हेल्थी रहते हैं। आप डॉक्टर करने का तो डॉक्टर भी यही एडवाइस देता हूँ, जी उन्हें भी यही बोलेंगे भाई आप टाइम पे खाओ, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, एक्सरसाइज करो। और वो बाज़ लोग दावत में चले आते, 3 टाइम सूद देते, गपा गप खा लेते, जी खाते रात में आके उस्ताद गैसेस बहुत हो गया यार, कैपेसिटी से खाया ना बाहर बेटा, खा लेते हैं। तो दबा के 3 टाइम खींच लिया, जी अब आके मेरे को प्रॉब्लम हो रहा। बोले जब खाते हो खरीद देखना। जी अब आप यकीन मानिए, अब 1 साल हो गया मेरे को नॉनवेज बंद कर दिया मैं। 1 साल से नॉनवेज नहीं है मेरे पास। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेज पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और थोड़ा सा फिश, एग, ये चीज़ों पे। मटन टोटली बंद कर मैं कहा। वैसे भी प्रोसेस आते हैं सर इंजेक्शन, जैसे कि आपने कहा था, जैसे टीका किया जाता है एनिमल्स पे बेचने के लिए। हाँ। अब देखो आप तकरीबन वेज पे भी वो ग्रीन के लिए वो दे रहे हैं जी सर। पोल्ट्री फार्म के जो तकरीबन जो मुर्गियाँ आते हैं वो क्या है, 5 हफ्ते 4 हफ्ते में 2 किलो की हो जा रही है। जी अब क्या है 2 किलो बोले तो आदमी जो है, अब आप 2 किलो, मैं उसको नहीं मालूम उसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। जी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत खाइए, हाँ मत बेचिए, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी खा रहे हैं आप लोग लिमिट से, जी हर चीज़ लिमिट, उससे खाइए आप, बिल्कुल आप हेल्थी रहते हैं। भाई मैं भी खाता हूँ चिकन, मेरे को भी बहुत पसंद है, समझ जी। आओ। और क्या करते, कुछ फ्रिज में रख लेते, 2-2 3-3 4-4 दिन, 1-1 हफ्ता रख के फ्रिज में से निकाल के खाए, वो जहर है। चिकन मटन जो खाते हैं आप, वो जहर है। जी हर चीज़ पे आप कंट्रोल रखो, आप बराबर हेल्थी रहते हैं आप। जी सर, ये हुई हमारी हेल्थ और फिटनेस के बारे ज़रूरी में है, बातें। मतलब एक एक्टर है तो इसलिए ये बात भी ज़रूरी होती जी है। जी हेल्थ मस्ट है। बहुत ज़रूरी है जी। नॉर्मल आदमी के लिए भी हेल्थ बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। तो सर आते हैं रोल्स के ऊपर, जैसे कि आपके करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और आपने किन इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि तेलुगु, साउथ, जैसे साउथ में कितनी इंडस्ट्री में किया है, हिंदी में कौन से स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में किया है, और इंडिया भारत से बाहर भी कुछ काम आपने किए हों तो उसके बारे में बताइए। और मैं देखिए जब इंस्टीट्यूट से निकला तो 2-3 तेलुगु फिल्में करा था, लेकिन बड़े कैरेक्टर्स नहीं थे, छोटे छोटे कैरेक्टर ही थे, लेकिन वो 2-3 वो किया, अच्छे बड़े एक्टरों के साथ ही किया मैं, जैसा कि नागार्जुना है, वेंकटेश है, जयासुधा है, समझे आप, नरेश एक्टर, उन लोगों के साथ किया, लेकिन बड़े रोल्स नहीं थे वो मेरे, लेकिन पब्लिक पहचान लेती जी। उसमें वो करा मैं। बाकी हैदराबाद इंडस्ट्री में वापस आए तो अब इसमें तो मेन रोल, हीरो से लेके विलन से लेके कॉमेडी से लेके सब इसमें करा मैं। और रही बात अभी रिसेंटली मैं एक जो है हॉलीवुड मूवी करा हूँ, हॉलीवुड की, जो पूरे एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स पूरे हॉलीवुड से आए थे।
तो जब मेरे को लोग बुलाए तो इंडिया से सिर्फ मैं अकेला था एक्टर, और मेरे जो अपोजिट में लड़की थी वो पाकिस्तान से आई थी, वो दुबई में शूट हुई थी वो। तो दुबई में हम लोग शूट करे थे, तो वो एक पिक्चर करा। ये पिक्चर लोग मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम अभी मैं, क्योंकि मैं टोटली बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये चैनल पे भी इंशाल्लाह हमारे जो हॉलीवुड के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन लोग भी आएंगे जब, तो जब उन्होंने आपको पूरा बताएंगे कि पिक्चर हम कब रिलीज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अभी उसका क्या है वो तो पोस्टर डिज़ाइनिंग चालू है जी, नाम वगैरह अभी फाइनलाइज नहीं, किया हो गया सब। अच्छा, लेकिन मैं अच्छा नहीं लगेगा, जी। वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जी नाम फिक्स हो गया, रिलीजिंग का टाइम फिक्स हुआ, डेट नहीं हुई, लेकिन जो मंथ ईयर है वो फिक्स हो गया सब, तो वो बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो आ रहे हैं अभी, ये मंथ की लास्ट वीक में आएंगे हम सितंबर की। तो जब आपके चैनल पे बैठेंगे तो जी। फिर इंशाल्लाह वो बताएंगे। तो फिर वो एक करा, और यकीन मानिए आप, उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जो जब डबिंग भी मैं करा, जबकि मैं इंग्लिश में उतना परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि तेलुगु मीडियम से था, लेकिन उसमें डबिंग मैं करा क्योंकि वो अफगानिस्तान का एक कैरेक्टर था, तो उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश का उतना परफेक्ट नहीं रहता ना, स्लैंग रहता उसमें थोड़ा जी। बहुत, तो वो मैं कर दिया। तो बाकी का जो भी है ना वो बताएंगे आपको, और मेरा काम बहुत पसंद करे। और वहाँ के हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, जो ब्रूस ली जो अपने जी। चले गए, गुजर गए, उनके साथ के भी एक्टर्स थे, तो लोग भी काफ़ी मेरे एक्टिंग पसंद करेंगे। जी। लोग बोले हैदर भाई ये आपकी जो एक्सप्रेशंस, जो भाव चढ़ाने का ये जो स्टाइल है, अरे यार बढ़िया। तो लोग भी कोशिश करे लेकिन नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मतलब जितने लोग डबिंग करे हुए हैं, जो एडिट करे हुए लोग, पूरे जितने भी जो देखे करे हुए लोग बोले भाई अच्छा काम किया। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बहुत सेटिस्फाई हुए मेरे काम से, क्योंकि मैं तो पहले डर रहा था। जी। जब मैं दुबई में था तो मेरे को फुजीरा, दुबई से फुजीरा करके एक एरिया है 160 किलोमीटर पे, तो वहाँ पूरा यूनिट ठहरा हुआ था। वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि बोले यार हैदर भाई ऐसा एक पिक्चर है, आपको करना है। तो उनका ड्राइवर आया, मेरे को गाड़ी ले लेके सीधा हम फुजीरा चले गए। जब वहाँ जाके बैठे तो वो डायरेक्टर जो थे वो बोले भाई ये इंग्लिश पिक्चर है, बोलते मैं उड़ गया। मैं बोला सर अपने से नहीं होता। अरे बोले क्यों, क्या हुआ? बोला अपन लैंग्वेज में पैदल है, अपने को नहीं आता। अरे नहीं सर लैंग्वेज का नहीं है, मैं आपकी फिल्म में देखा, आपके जो एक्सप्रेशंस, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, हमको वही चाहिए। ये हटा दो, आप लैंग्वेज को उधर डाल दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आपके क्राफ्ट को देखा। हाँ, जब मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ, बोला यार छोड़ दो लैंग्वेज को हटाओ, और आपने क्या करा। जी। तो जब मैं पिक्चर साइन किया, हमारा डन। आप यकीन मानो इतना अच्छा मेरे को बेचारे हेल्प करे हैं लोग, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं जैसा बोला वैसे ले लो। मैं बोला भाई देखो मेरा शॉट ऐसा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए। तो लोग मान गए सब। जी। बोले ठीक है हैदर भाई। तो बाद में मैं जब डबिंग करा तो बोला यार अल्ताफ़ हैदर तू चाहिए पिक्चर में, क्या जो इतना अच्छा काम करा और इंग्लिश भी अच्छी बोलिया। जी। तो वो अच्छा लगा और लोग बहुत पसंद करे काफ़ी। अभी उनकी नेक्स्ट एक पिक्चर स्टार्ट होने वाली है, वो पिक्चर में भी मैं लीड रोल कर रहा हूँ। बट वो हिंदी मूवी है जी। वो बॉम्बे की पिक्चर है, बॉम्बे के एक्ट्रेस है, हैदराबाद से 2-3 एक्ट्रेस है, गुल्लू भाई है, मैं हूँ और दूसरे और एक्ट्रेस। तो बस ये चला समझा। जी सर, आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरीके की किताबें? फिल्म इंडस्ट्री के संबंधित पढ़ते हैं या उसके बाहर की भी पढ़ते हैं? नहीं, मैं जो है अभी तो नहीं पढ़ता हूँ, पहले पढ़ता था फिल्म इंडस्ट्री की। जी। भाई कौन सी पिक्चर बन रही, कहाँ बन रही, इसमें कुछ काम है क्या, अपने हिसाब का अपन गए तो मिलता क्या। तो उस तरह मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं तेलुगु ही जो है फॉलो करा। तेलुगु आती लैंग्वेज में बताऊँ ज़्यादा मेरे को, तो तेलुगु बुक्स ही बहुत जो है पढ़ता था। और मेरे को जो है स्कूल के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे एक जुनून, एक शौक़ क्या था, जैसा कि इंग्लिश ये है, तो मैं जब बस में जब जाते थे हम लोग हैदराबाद से, हमारे जब जहाँ भी हम लोग थे गाँव में, तो जो बोर्ड्स रहते देखिए आप, जी। दुकानों पे जो बोर्ड आते ना, हाँ। वो बोर्डों के दुकाना पढ़ता था मैं, समझा, जैसा ड्रामा इज एक्शन क्या है वो, जी। ऐसा आप ये पढ़ लेते जाता था। तो उसमें भी क्या होता मालूम आपको, थोड़ा इंप्रूव होता आपका। हाँ। आप ये पढ़ ले, जबकि आपका कोई उस्ताद नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, वो सही निकल गया वो, तो फिर आपको पता चल जाता कि यार मैं सही पढ़ा। जी। तो ये एक था मेरे को जुनून, वो वैसा मतलब इंग्लिश की हद तक बता। तेलुगु तो मेरे को आती थी, हिंदी तो आई है, हिंदी भी मैं लिखता हूँ, हिंदी में भी अच्छा, मतलब उर्दू तो करत करत अभ्यास, मतलब काम बनता गया वैसे। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, ये ऐसा रहा समझा। जी सर, तो फिल्मों के अंदर जैसे कि आप एक मूवी ही साइन करते हैं या ऐसा कुछ है कि आप साल में कोई स्पेसिफिक रूल आपने सेट कर रखा है कि एक मूवी काफ़ी होगी या 4-5 होगी? कैसे आप प्रोसीड करते हैं इसके अंदर? नहीं, मेरी एक आदत क्या है, अब जैसा अभी हाल में मिथुन दा, अक्षय कुमार इन लोग भी क्या कर रहे थे,
जो फिल्म आई लपटो, जी जो फिल्म आई साइन कर दो। देखिए अब मैं हैदराबाद इंडस्ट्री की बात करता हूँ। हैदराबाद इंडस्ट्री में आप क्या देंगे बोलो आप प्रोड्यूसर, कितने लाख देंगे लाखों में, करोड़ों में तो आपको आने वाली नहीं है। जी तो हम जो करें करोड़ों में तो कोई हमारे को पेमेंट देता नहीं था, जो भी था हमारा लाखों में हम लोग ले लेते थे। तो मैं ये सोचता था कि भाई मैं अगर से ऐसे ये पैसों में अगर से मैं एक 100 फिल्मा भी करूँगा तो बंजारा हिल पे मैं घर नहीं बना सकूँगा, ना BMW में फिरूंगा ना जैगवार में फिरूंगा। जी बोला जो फिल्म आ रही लपटो, ऐसा मेरा कोई फिक्स नहीं है। मैं जो आ रहा मतलब समझ में आना, कि ऐसा नहीं कि जो आ गया नॉनसेंस नहीं, जी अपने को समझ में भी आना, कैरेक्टर स्टोरी भी समझ में आना, जी अच्छी रही चल आ जा भाई चल। हाँ क्या बाजरा पैसा अपना नाम अपन पूरे इंडस्ट्री में मेरे को बाजरा बोल के मेरा मशहूर है डायलॉग है, बाजरा, बाजरा का मतलब पैसा। तो पहले प्रोड्यूसर आते हैं, बोला भाई बाजरा क्या दे रहा था, अपने हिसाब का बाजरा रहा तो राइट क्या है डेटा दे दिया करके ले ली। तो ऐसा है मामला। जी सर, अंग्रेज के बाद अपने साउथ इंडस्ट्री जैसे कि हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं चल पाई, इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए आप द अंग्रेज़ आई, जी ज़बरदस्त चली पिक्चर। जी हैदराबाद नवाब्स आई, बेहतरीन चली। और उसमें क्या था वो तो मामा जो है प्रोड्यूसर थे और बहुत अच्छी जो है तबीयत के मतलब बहुत बहुत अच्छा बंदा है मामा, बहुत अच्छा बंदा है। तो उन लोग क्या करते थे स्क्रिप्ट पे जो है करके बैठे, और फर्स्ट ये था भी द अंग्रेज़ भी जो आई थी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था अपना हैदराबाद इंडस्ट्री के लिए, पहली मरतबा पब्लिक को कुछ अलग सा लगा ये जी कि लैंग्वेज एक्चुअली हैदराबाद में अपनी क्या है लैंग्वेज स्पीच असल है, मेन एक्टिंग तो है कर लेते आप, लेकिन मैं अक्सर देखा मैं बाहर जहाँ भी जाते हैं जैसा बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या दूसरे और कंट्रीज है, वो लोग अपनी लैंग्वेज पे हंसते और जो फेस के एक्सप्रेशन थे उसके ऊपर ज़्यादा लोग एंजॉय करते लोग। जी तो ये जब फिल्मा बने उसके बाद फिर हमारा इमीडिएट तीसरी पिक्चर हमारी द अंग्रेज़ हैदराबादी नवाब्स के बाद आदाब हैदराबाद, संजय पंजाबी डायरेक्टर, ज़बरदस्त चली पिक्चर, पहली फिल्म मेरी, जी बेहतरीन फिल्म चली वो। उसके बाद में काफ़ी फिल्में अच्छा चलते 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 उसके बाद गुल्लू भाई की एंट्री हुई, गुल्लू भाई के भी फिल्म अच्छा चले, अजीज़ नासिर के डायरेक्शन में भी अच्छे चले, दूसरे और जो डायरेक्टर थे सिकंदर, अभी रिसेंटली शोले भी आई थी, शोले भी अच्छा ही चली थी पिक्चर। तो इस तरह चलते चलते क्या होगा तो बीच में कुछ और लोग जो है जो एंट्री ले लिए, लेके पूरे ट्रैक्स को ख़राब कर दिए। हर कोई जो है काम करना चाहता, जी आपको भी जुनून रहता काम करने का, तो आप भी जो है काम करते, लेकिन अब आप काम करना हो तो क्या करते अपना खुद का पैसा लगाते, कोई आपको हीरो बनाता ना मेरे को हीरो बनाता, अगर से शौक है। जी जब आप चल रहे हैं जो सिक्का चलता वो तो सिक्के को लेंगे लोग, जी तो वो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चलते थे, जैसा कि सलीम फेकू है, जहांगीर है, गुल्लू भाई है, तबर है, मामा है, इस्माइल भाई है, अल्ताफ़ हैदर है, ऐसे काफ़ी जो फेस जो चल रहे थे एक्टर्स के ये चल रहे थे। अब जी। उसमें क्या करें बेचारे नए नए बच्चे एंट्री ले लिए, भाई शौक है सबको, कोई नहीं बनाना बोल के किसी का डिमांड नहीं, आप बनाओ, लेकिन मेरा बोलने का क्या है सलीके की पिक्चर हो, स्टोरी सही होना कंटेंट, चाहिए। हाँ स्टोरी अच्छी रखो आप, जी और आपका जो टेक्निकली भी आप थोड़ा सा अच्छा लेके चलो। जी तो वो हमारे जो फिल्में बने थे 1-1 करोड़, 1.25 करोड़, 80 लाख, 90 लाख ऐसे फिल्में हमारे थे वो टाइम। अब क्या हो गया वो तो अरे आ जाओ, अब तो वो पहले तो प्रिंट्स था, रील वील का चक्कर था, वो महंगा बनता था पिक्चर, अब तो चीप आ गई, डालो अब रिवाइंड भी करो, क्या अच्छा नहीं रहा तो फिर उसको वो करो फला। एडिट तो इसमें क्या हो गया वो तो कम से कम बजट में जो है बच्चे फिल्मा बना लेके पूरी इंडस्ट्री की वाट लग गई। तो इसकी वजह से हमारी पिक्चर पूरे 17 लोग है। और ना देखिए आप भोजपुरी और हैदराबाद इंडस्ट्री करीब जब भी जो है इंट्रोड्यूस हुए तकरीबन, जी जब रूज पे आए, भोजपुरी तो चलती थी उनकी पहले से नहीं मालूम, लेकिन जब से सुने तब से हैदराबाद और ये दो, आज भोजपुरी किधर है हैदराबाद इंडस्ट्री किधर है बोलिए। यानी कि क्या होता हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया साहब। हालांकि टैलेंट है सब, हर एक्टर बहुत अच्छा टैलेंटेड है, लेकिन काम करने के तरीके इन लोगों के गलत है। और सर जैसे कि आप एक्टिंग के फील्ड में हैं, तो क्या आपको डबिंग के लिए किसी दूसरे फिल्म डबिंग के लिए ऐसा कुछ आता है आपके पास ऑफर्स, या फिल्म इंडस्ट्री में ही आप कुछ और ऐसा काम करते हैं, उसके बारे में कुछ अपडेट्स है तो बताइए। सर मैं जो है बाहर के बहुत कम करता हूँ, जी आते मेरे को, बीच में एक तेलुगु भी करा था मैं तो 2-3 तेलुगु फिल्म करा था और 2-3 कुछ हिंदी भी करा,
लेकिन मेरे को ज़रा समझ में नहीं आता बाहर का। मेरा अपना खुद का रहा ना, तो मेरे को मालूम है कि मैं यहाँ कहाँ पर पॉज दिया, मैं किस तरह से जो है ना डायलॉग बोला, तो वो मेरे को अंदाज़ा होता। तो मैं ज़्यादा तवज्जो मैं डबिंग पे नहीं देता। मेरे अपने खुद के फिल्मों की डब मेरी आवाज़ में कर लेता हूँ मैं, तो उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है वो जी। प्रोडक्शन वगैरह, डायरेक्शन में, इसमें कुछ आपकी रुचि है, भविष्य में है या अभी चल रही है, कुछ प्रोसेस में है? नहीं सर, डायरेक्शन में तो अभी नहीं है, और बस वो अपना खुद का जो चैनल है। हाँ, ये है कि मैं अगर समझ में नहीं आया तो मैं इससे डायरेक्टर से बैठ के बात करता हूँ, यार ये शॉट अपन ऐसा लेंगे, ये करेंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में हो गया मेरे को। बचपन से जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट से काम करता हूँ, तो मैं थोड़ा कभी कभी डायरेक्टर भी सेटिस्फाई होना वो चीज़ में, जी। तो उनको बताता हूँ यार ऐसा नहीं, अपन ऐसा करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, तो लोग खुद भी मान जाते कि हाँ भाई बात सही बात है। तो वो है, मगर कुछ डायरेक्शन में मैं अपना पर्सनली अभी तो कुछ सोचा भी नहीं मैं। हालांकि काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई आप करो, डायरेक्शन करो, ये करो, वो भी नहीं। जब अब मेरा खुद का अपना चैनल है तो वो एक अपना प्रोड्यूस करता हूँ समझा मैं। जी। जैसे कि सर आपने कहा आप अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं डायरेक्टर के साथ में, तो सर एक एक्टर जो मंच चुके हैं, अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, और एक डायरेक्टर जो कि अच्छे लेवल के हैं, क्या आपस में तालमेल कैसे बिठाते हैं वो? जैसे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है उन दोनों के हाँ। बीच में? नहीं, क्या होता है देखिए, आप ये इंडस्ट्री में मतलब फिल्म का जो हिस्सा होता है ना, पिक्चर का जो हिस्सा है, जी। वो मेन डायरेक्टर है, उसका कैप्टन रहता हो। जी। अब वो कैप्टन एक शिप लेके जा रहा, तो जितने एक्टर्स है वो पैसेंजर्स है। जी। तो जो उसमें जो मेन कैप्टन के साथ रहता, वो मेन जो लीड करता हीरो, उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त होना हमारा। और मेरी जितने डायरेक्टरों के साथ काम करा मैं, सबके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त रही। चाहे संजय पंजाबी रहंदो, अजीज़ नासिर रहंदो, गुल्लू भाई रहंदो, सिकंदर है, मसीह साहब है, और जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब, हमारे इनायत राज साहब है, जितने भी, तो उन लोगों के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग रही। तो जब दोनों की जब जम जाती ना, जी। तो कहीं भी रुकावटें नहीं आती। अब हम बोले उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने बोले हम समझ आए, तो अंडरस्टैंडिंग में जाना। या यहाँ पर ज़रा भी आप अपना एटीट्यूड न, तो सीनियर आदमी हो यार, ये डायरेक्टर तो 4 फिल्में करा हुआ है, ऐसा सुनो नहीं भाई, उसकी भी सुनना, क्योंकि वो कैप्टन है। जी। आज मैं देखिए, आप बड़े बड़े स्टार्स में अमिताभ बच्चन है, उन्होंने आज भी डायरेक्टर क्या चाहता वही देते हो, जबकि इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, सुपरस्टार आदमी है वो। लेकिन अब डायरेक्टर जो चाह रहा, सर ये हाँ बोले, सर वही कर देंगे। तो ये होना, ये रहे तो ही एक अच्छी एक्टर की पहचान है अपने। जी। तो मैं कई नए डायरेक्टरों के साथ काम कर रहा हूँ। कई लोग जी। मेरे को बोले अरे यार नए डायरेक्टरों के साथ क्या काम करते हो तुम, छोड़ो यार। बोला नहीं भाई, हर एक को हक है जी। काम करने का। भाई जब हम चांस नहीं देंगे तो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। सही है। मतलब सबको दो, नए आर्टिस्टों को दो, डायरेक्टरों को दो, जितने भी बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, मैं यही चाहता हूँ कि पूरों को चांस दो। तो आप जी। क्या करना क्या है भाई, खाली आप ठीक है करना, भाई समझ में नहीं आया तो आप उसको बोलो कि भाई ऐसा नहीं, अपन ऐसा करेंगे। आपको तो आपके पास तो एक्सपीरियंस है ना भाई, जी। तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन डायरेक्टर्स को चांस दिया, मैं बस काम किया। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। जाने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंसेस को कोई मैसेज, जो कोई फीडबैक आप देना चाहें, ताकि उन्हें भी सीख मिले, और जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ जो आप बताना चाहें। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आपका अपना कीमती टाइम निकाल के ये गरीब बंदे को बुलाए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सारे टीम का, और विशब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जितने मेरे फैंस हैं, मेरे चाहने वाले, उन सब नौजवानों को मैं इससे पहले, अभी भी थोड़ी देर पहले बोला कि ये सब नॉनसेंस चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, ड्रग्स वगैरह से, और जितना हो सके अपने हेल्थ को बचा के रखिए, और बड़ों की बात सुनिए। जो बच्चे हैं वो बच्चे अच्छा पढ़िए, माँ बाप को जो है खुश रखिए, क्योंकि जब अच्छा पढ़ के आप कुछ एक पोस्ट पे चले जाते हैं, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनते हैं, पुलिस ऑफिसर, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो मैं भी आप लोग सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप को नाराज़ मत करिए, क्योंकि जो भी है आज दुनिया में अपन जो आए हैं वो सिर्फ माँ बाप की ही जो है तुफ़ैल है, वो तुफ़ैल से अपन जी रहे हैं यहाँ पर। बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।